हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक का जोड़ घटा गुणा भाग सीखेंगे। तो ऐसे प्रश्न लाया हूं आपके सामने जिसमें घातांक का नियम प्रयोग ही नहीं होगा, यानी ऐसा प्रश्न घातांक का जिसमें घातांक का नियम का प्रयोग ना हो, तो उन प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करोगे आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है घातांक का जोड़ कहता है कि 5 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 2, ऐसे सॉल्व करो। तो इसका नियम, इसमें एक नियम घातांक का लगेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, बिना नियम के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का पावर 2, तो इसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिखेंगे। इतनी बात समझ, प्लस का चिन्ह प्लस लिखो। 2 का पावर 3 का मतलब इसे 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाओ। 6 का पावर 2 का मतलब इसे 6 इंटू 6 लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करो। 5 गुणे 5 कितना होगा, 25 होगा, प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 6 करोगे, 6 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इनको क्या करोगे, जोड़ लोगे, यही आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब जोड़ोगे तो इकाई इकाई अंक जोड़ लो। तो 8 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। हासिल आपका क्या, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, इनको जोड़ो, 3 और 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 69 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला वाला सभी को समझ में आ गया। इस तरह का जितना भी प्रश्न अगर आपसे पूछ दे तो आप इसी तरीके से लगाना। बाकी ऐसे प्रश्न जो घातांक के नियम पर सॉल्व होते हैं, उनको मैंने वीडियो बनाया हुआ है। घातांकों का नियम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। घातांकों का घटाव देखो, 5 का पावर 3 का मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाओ। 2 का पावर 2 का मतलब इसे 2 इंटू 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। 8 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसे सॉल्व करो। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 गुणे 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 25 लिख देता हूँ, गुणे 5 करना है, 5 बचे 25, हासिल आपका 2, 5 दूना 10, 10 दो कितना हो जाएगा 12, यानी 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कितना होगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखो। अब इसे सॉल्व कर लो आराम से। जब इसे सॉल्व करोगे 125 माइनस 4, बाद इसके बाद क्या है, माइनस 1। 125 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका, 121 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखो। अब 121 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई? तो चलिए फट से हम लोग घातों का गुणा और भाग भी सीख लेते हैं क्या। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न है 12 का पावर 0, तो मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या का पावर 0 है उसका मान 1 होता है। गुणे यहाँ पर 6 का पावर 2 का मतलब इसे 6 इंटू 6 लिखोगे, इंटू 4 का पावर 2 का मतलब इसे 4 गुणे कितना, 4 लिखोगे। अब गुणा कर लो, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 करोगे कितना होगा, 36 हो जाएगा। गुणे 4 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और जब इसे गुणा करोगे 36 से कितना होगा, 36 होगा। गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 36 गुणे हम लोग 16 करेंगे तो 16 गुणे 6 कर लेंगे, 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है। 96 होता है तो 9 हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब 16 गुणे 3 करो, 16 16 32 16 48, 48 में 9 जोड़ दो, 57 हो जाएगा। तो 576 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। भाई साहब, जब ऐसे प्रश्न आएंगे, घातों का गुणा का ऐसा प्रश्न है जिसमें ना आधार समान हो ना घाते समान हो, तो उन प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई नहीं? अब यहाँ पर देखो, घातों का भाग आपको बताते हैं। 25 गुणे 25, यहाँ पर 25 पावर 2 का मतलब 25 गुणे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह लगा लो। 5 का पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लो। ठीक है, अब 25 गुणे 25 करोगे कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह लगाओ। अब इनका गुणा करोगे तो 5 बचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 625 में भाग देना है किससे, 125 से, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 625 है तो 625 लिख लो। भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह हो जाएगा, 125 से भाग देना है तो 125 लिख लो। ठीक है, अब 125 से अगर 625 को काटोगे, 125 से 125, 125 पंचे कितना होता है, 625 होता है। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी अगर आपको पहाड़ा आता रहता, 625 में हम भाग देना है 125 से, तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। 5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, या जो पहले तरीके से बताया उससे भी आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब घातांक में अधिकतर बच्चों को दिक्कत रहता है कि यार अगर घातें बराबर ना हो, आधार बराबर ना हो, यानी घातांक का नियम का प्रयोग ही प्रश्नों में ना हो, उन प्रश्नों को कैसे करोगे, तो उन प्रश्नों को इसी तरीके से करोगे। ठीक है, आज के बाद कोई दिक्कत होगी नहीं, आज के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना।